हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, मेटा एड सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए कॉल ओनली कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कस्टमर से लीड जनरेट करनी है इन टर्म्स ऑफ कॉल्स, कि वो आपको कॉल करें, अपॉइंटमेंट बुक करें। लेट्स से कि आप डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप रियल एस्टेट हैं, आपका कोई कोचिंग है, या किसी भी तरह की आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं या इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं वाया कॉल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे कि कैसे कॉल ओनली कैंपेन को सेटअप करते हैं, एड कॉपी कैसे बनाते हैं, बजट कैसे डिसाइड करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। सो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। तो यहाँ पर मैं हूँ अपने एड अकाउंट के अंदर। एड अकाउंट कैसे बनाते हैं, बिजनेस सूट कैसे बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने पुरानी वीडियोस में कवर की हुई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपने ऐड अकाउंट के अंदर आते हैं, आपको क्लिक करना है क्रिएट के बटन पर, और यहाँ से आपको चूज करना है अपना ऑब्जेक्टिव। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉल का, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके अंदर कॉल मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैफिक के अंदर भी हमें कॉल्स का ऑप्शन मिलता है, एंगेजमेंट में भी मिलता है, और लीड्स में भी मिलता है। पर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा लीड्स का ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऐसे यूजर्स को मेटा आपका ऐड दिखाएगा जो कि कोई एक्शन लेने पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि सिर्फ ऐड को देखकर छोड़ देने पर। तो क्लिक करेंगे लीड के बटन पर और क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर जो भी कैंपेन का नाम है वो आप दे सकते हैं। तो मेरे केस में मुझे देना है कॉल ओनली कैंपेन। राइट, ये आपके प्रेफरेंस के लिए है, यूजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये यूजर को दिखाई देने वाला है। एंड देन यहाँ पर दोनों ऑप्शन को आपको एज इट इज छोड़ना है, बाइंग और कॉल ऑब्जेक्टिव को। देन यहाँ पर आते हैं बजट पर। अब आपको जितना बजट अपने कैंपेन के लिए एलोकेट करना है पर डे या लाइफ टाइम, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आने वाले जितने भी एड सेट है उनको ऑटोमेटिकली मेटा अपने अकॉर्डिंग और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बजट एलोकेट कर देगा। और अगर आपको एड सेट स्पेसिफिक बजट सेट करना है तो जो नेक्स्ट स्टेप अपन चलेंगे एड सेट लेवल पर, वहां पर आपको बजट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि बजट कैसे सेट करते हैं, किस एड सेट को कितना देते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप कैंपेन को दे दीजिए और यहाँ पर जितना भी आप पर डे बजट स्पेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप ये बजट डालेंगे इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, तो आपका टोटल बजट वहां पर जो कटेगा वो है आपका डेली बजट जो यहाँ डालेंगे प्लस 18% जीएसटी। तो अगर आपका लेट्स से बजट 1000 रुपीज का है तो यहाँ पर आप 800 या 900 रुपीज का बजट यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि आपका टोटल जो बिलिंग होगा वो समवेयर 1000 के आसपास आ जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। आप इस कैंपेन से क्या चाहते हैं? आप इस कैंपेन से हाईएस्ट वॉल्यूम चाहते हैं, या फिर कॉस्ट पर रियल रिजल्ट गोल चाहते हैं, या फिर कोई अदर ऑप्शन बिड कैप का चाहते हैं? देखिए, कॉल जब आप जनरेट करते हैं तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मेटा डायरेक्टली नंबर ऑफ कॉल्स को ट्रैक नहीं कर सकता। यानी जब आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा मेटा के डैशबोर्ड के अंदर, वो दिखाया जाएगा कि इतने लोगों ने कॉल के जो बटन है आपके ऐड पर उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, ना कि ये दिखाया जाएगा कि कितने एक्चुअली कॉल है, बिकॉज कॉल को मेटा ट्रैक नहीं कर सकता। तो इस केस में हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कॉल के बटन पर क्लिक करें, जिससे कि चांसेस बढ़ेंगे हमारे पास कॉल्स आने के। एंड देन यहाँ पर अगर आपको कोई अल्फा बीटा टेस्टिंग ऑन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कि आपको ये चाहिए कि सेम ही कैंपेन का एक और कॉपी बन जाएगी जिसमें आप कुछ क्रिएटिव डिफरेंट करेंगे, ऑडियंस को डिफरेंट डालेंगे, एंड देन वहां पर आप इसको क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आपका बिजनेस इन कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करता है जिसके लिए आप ऐड रन कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हाउसिंग हो, या फिर सोशल, इलेक्शन, पॉलिटिकल इश्यूज हो, तो ही आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर कोई कैटेगरी इससे रिलेटेड नहीं है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। अभी के केस में जो मैं ऐड बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ क्लीनिंग सर्विसेज के लिए, कि हम लेट्स से कि हमारा बिजनेस है क्लीनिंग सर्विसेज देने के लिए, जिसमें ऑफिस क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, अगर आपको घर से बाहर जा रहे हैं या उसकी क्लीनिंग करवानी है पूरे घर की, तो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि लोग मुझे कॉल करें, मेरे बिजनेस को कॉल करें। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर कोई भी स्पेशल ऐड कैटेगरी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार ये सारे सेटिंग्स होने के बाद कैंपेन लेवल पर हम चलते हैं सेकंड लेवल, जो है एड सेट लेवल। इसके लिए हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर और हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पर। अब यहाँ पर एड सेट लेवल में क्या क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते हैं, लोकेशन को डिफाइन करते हैं, कहाँ कहाँ आपको अपना ऐड दिखाना है, तो क्या डेस्टिनेशन रहेगी, यूजर कहाँ पे लैंड करेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर एड सेट का नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिसको फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे दो सिटीज में अलग अलग एड कॉपी चलानी है या अलग अलग एड सेट बनाना है, तो लेट्स से फर्स्ट एड सेट मैं बोलता हूँ नॉर्थ का।
तो नॉर्थ रीजन, राइट, मेरे अकॉर्डिंग मैं नाम दे सकता हूँ। देन कन्वर्जन, आपके लिए कन्वर्जन क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है, कॉल्स है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया कॉल्स का। और भी ऑप्शन है जो कि आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग टाइप के कैंपेन की बात करेंगे, पर अभी के लिए हमारे पास जो कन्वर्जन है वो क्या है, कॉल्स का ऑप्शन है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है मेटा, वी विल ट्राई टू डिलीवर योर एड्स टू ट्राई टू गेट यू द मोस्ट पॉसिबल कॉल्स, यानी जितने ज्यादा हो सकते हैं हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो कि आपको कॉल करने में इंटरेस्टेड है। देन फेसबुक पेज जो भी आपको यूज करना है इस एड को रन करने के लिए, उसको आप चूज करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरे पास वही फेसबुक पेज आ रहा है जो इस एड अकाउंट के अंदर है। देन यहाँ पर रूल्स का कुछ ऑप्शन है, इट मीन्स create rules to tell how much more certain audience placement conversion location are worth to your business. Our system will optimize for you for outcome based on these rules. अब ये रूल क्या क्या है, देखिए रूल का मतलब है कि यहाँ पर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाएंगे। क्या है रूल, जैसे देखिए क्राइटेरिया क्या है, एज, जेंडर, डिवाइस, यानी मेरे जो स्पेसिफिक ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप की है। मेरे जो अगर इस एज से इस एज के बीच में अगर मेरी ऑडियंस मिलती है तो आप मेरी जो बिड है उसको इंक्रीज कर दें या मेरी बिड को डिक्रीज कर दें। ऐसा क्यों, बिकॉज मेटा या कोई भी एड प्लेटफॉर्म आपके ऑप्शन पे काम करता है, यानी सिर्फ आप ही नहीं है जो कि ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे और भी एडवर्टाइजर्स हैं जो कि एडवर्टाइज करके ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपके सर्टेन रूल्स हैं जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एज ग्रुप हो या फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जेंडर हो, डिवाइस हो, लोकेशन हो, प्लेसमेंट हो, अगर स्पेसिफिक रूल आपको हमेशा अपने एड प्लेसमेंट में चाहिए, एड टारगेटिंग में चाहिए, तो आप उसका एज अ रूल बना सकते हैं। और उस केस में जब भी ऐसा मौका आएगा, आप बोल रहे हैं मेटा के एल्गोरिथम को कि मेरी जो बिड है, मान लीजिए नॉर्मली आप 5 रुपए देना चाहते हैं, पर मेरी बिड को 50% से बढ़ा दीजिए, मतलब मैं अब उसको 7.5 रुपए देना चाहता हूँ मेरी बिड को, और वहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा, तो यहाँ पर कन्वर्जन हाई होने के चांसेस है। अगर आपको पास ऐसा अभी कुछ भी नहीं है तो आप इसको सिंपली कैंसिल करेंगे और कोई भी रूल सेट नहीं करेंगे। देन यहाँ पर नीचे आते हैं बजट एंड शेड्यूल पर। बजट ऑलरेडी हम शेड्यूल कर चुके हैं हमारे कैंपेन पर, 900 रुपीज पर डे प्लस 18% जीएसटी। अब कब से कब तक ये कैंपेन चलना चाहिए, या आप अपना कोई एंड डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली आके भी अपने कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं। देन इसके बाद बजट शेड्यूलिंग, इट मींस ऐड एंट्रीज इन कैंपेन सेटअप। यहाँ पर अगर आप बजट शेड्यूलिंग करना चाहते हैं कि कब आपका बजट कभी हाई हो कभी लो हो, जैसे वीकेंड पे आप चाहते हैं कि मेरा बजट ऑटोमेटिकली 900 से बढ़कर 1200 हो जाए, क्योंकि वीकेंड पे ज्यादा लोग देखते हैं, आपको ज्यादा कॉल्स मिले, और वीक डे पर आपके नॉर्मल कॉल्स आए या नॉर्मल बजट आपका रहे। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका बजट शेड्यूल है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है वापस से, जैसे हमने क्लिक किया हम कैंपेन लेवल पे आ गए, क्योंकि कैंपेन लेवल पे ही हमने बजट को डिजाइन किया था। अगर आप एडसेट लेवल पे करेंगे तो आप एडसेट लेवल पर ही रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे शेड्यूल बजट इंक्रीज, कब आपको इंक्रीज करना है आप और कितने से इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, जैसे आपका वीकेंड है तो 28 से लेके और 30th तक जो भी आपका ऐड चलेगा उसमें आप कितना इंक्रीज कर दीजिए, मेरे नॉर्मल बजट पर 225 रुपए और डाल दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। कोई सीजन टाइम होगा, कोई फेस्टिवल टाइम होगा, उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्विच ऑफ कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने एड सेट लेवल पे, जहां पर हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया था और हमने किया था बजट शेड्यूलिंग के ऑप्शन पर। अब आते हैं ऑडियंस कंट्रोल पर। ऑडियंस कंट्रोल का मतलब है किस टाइप के ऑडियंस को आपका ऐड दिखना चाहिए और किस लोकेशन में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है, पर आप क्लिक करेंगे पहले यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर, नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शन पर। इससे आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा अपनी ऑडियंस को चूज करने का। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इट मींस आपको पूरा कंट्रोल चाहिए कि किसकी ऑडियंस आपको कहाँ पर दिखाई दे। तो अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्रिएट अ न्यू ऑडियंस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अब आप लोकेशन चूज करेंगे। तो लेट्स से मैं लोकेशन दिखाना चाहता हूँ दिल्ली, तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा दिल्ली, और दिल्ली का कितना एरिया मुझे दिखाना है वो यहाँ पर चूज करेंगे। तो सिटी में 40 किलोमीटर रेडियस का यहाँ पर एरिया दिखेगा। अगर आपको लेट्स से दिखता है कि देखिए ये आसपास बहुत सारा एरिया कवर हो रहा है अननेसेसरली और आप वहाँ नहीं जा सकते सर्विस देने के लिए, तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। तो दिल्ली का जो भी सेंटर पॉइंट है वहां से ये एरिया आपको सर्कुलर वे में, एरियल वे में दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं कि कितना पार्ट कवर है। अगर आपको स्पेसिफिक एरियाज लेने हैं जैसे रजौरी गार्डन, सीपी, कनॉट पे, कोई भी आपको लेना है तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड, कि इतने इस एरिया में तो करेंगे लेकिन इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, तो बियॉन्ड नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं। अब ये हर बार जब भी आप ऑप्शन बंद करेंगे तो ये बोलेगा कि नहीं इसको ऑन करो, इससे आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हैं और आपका एरिया लिमिटेड है, ई कॉमर्स नहीं है, अनलिमिटेड एरिया को आप सर्व नहीं कर सकते, तो आप अपना बजट अननेसेसरी स्पेंड ना करें और इन ऑप्शन को स्विच ऑफ कर दें।
देन नीचे स्क्रॉल करते हैं, एज ग्रुप, यहाँ पर एज ग्रुप आपको देना है तो कोई भी एज ग्रुप जो आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है वो दीजिए। तो क्लीनिंग सर्विसेज में मैं मानता हूँ कि 20 से लेकर और लेट्स से 50 तक लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को क्लीन की सर्विस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ऑल जेंडर यस। अब देखिए यहाँ पर आता है एडवांटेज प्लस डिटेल टारगेटिंग, यानी किस टाइप के लोग आपके एड में इंटरेस्टेड होंगे, उनका डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर क्या होगा, ये सारी चीजें आपको डालनी है। तो अब सबसे इजी ऑप्शन ऑप्शन होता है कि क्लीनिंग से रिलेटेड है, तो मैं पहले टाइप करने लग जाता हूँ क्लीनिंग। मैं सबसे इजी है क्लीनिंग, देखिए क्लीनिंग होम एंड गार्डन, क्लीनिंग होम एंड गार्डन, कारपेट क्लीनिंग, तो जो आपसे रिलेटेड है उसको आप दीजिए। फॉर एग्जांपल जिसका क्लीनिंग में इंटरेस्टेड है, होम और गार्डन, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए अब यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस मेटा देने लग जाएगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है, कितनी ऑडियंस यहाँ पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर हाउस कीपिंग, क्लीनिंगनेस, हाउस होल्ड गुड्स, स्प्रिंग क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनर, कारपेट क्लीनिंग, होम इम्प्रूवमेंट, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट। होम अप्लायंसेस, क्लीनिंग एजेंट, हाउस वाइफ। तो लेट्स से अगर मेरा होम क्लीनिंग है तो मैं यहाँ एक बार और सर्च करके देखता हूँ होम क्लीनिंग। तो देखिए अवे फ्रॉम होम टाउन, ऐसे लोग जो घर से बाहर है, अब वो खुद तो घर की सर्विस क्लीन कर नहीं सकते, तो वो ऐसे केस में हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम इसको ले सकते हैं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस, जो लोग मैरिड हैं या जो लोग नए जॉब के लिए अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, वो हमारे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जो जिनका आप कह सकते हैं कि पर्स हाउस कीपिंग की जरूरत पड़ती है होम एंड गार्डन के लिए, वैसे लोग आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने भी ऑडियंस है अवे फ्रॉम फैमिली, जो लोग घर से दूर रहते हैं, उनके लिए हमारा सर्विसेज इंटरेस्टेड हो सकती है। जो लोग वैक्यूम क्लीनर वगैरह में इंटरेस्टेड है, यानी क्लीनिंग अप्लाइंसेस में इंटरेस्टेड है, वो भी हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपको लगते हैं कि आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो आप ले सकते हैं। और राइट साइड में आपको इसी का एक यहाँ पर दिखाएगा कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कितना है। इसके अलावा यहाँ पर कोई पॉलिसी और रेगुलेटेड सर्विसेज है नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे ऐड को नहीं है। प्लेसमेंट, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यानी जितने भी मेटा के पास प्लेसमेंट के ऑप्शन है वो सब दिखाएगा। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कीजिए और मैनुअल प्लेसमेंट पर जो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, जैसे बाई डिफॉल्ट अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा ऐड दिखेगा, क्योंकि वहां से ही ऑडियंस हमारे को कॉल कर सकती है। तो अभी के लिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। तो ये हो गया हमारा ऑडियंस एंड लोकेशन एवरीथिंग। अब हम बात करेंगे एड कॉपी के बारे में, कि ऐसी कौन सी एड कॉपी है या ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे कि हमारे पास लोग कॉल करें। तो यहाँ पर आ गए हम ऐड कॉपी लेवल पे। तो ऐड नेम में यहाँ पर हम देंगे लेट्स से इमेज ऐड कॉपी बना रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे इमेज ऐड कॉपी। और नीचे स्क्रॉल करेंगे पार्टनरशिप ऐड, अगर आप सिर्फ अपने ब्रांड के लिए चलाना चाहते हो और किसी और को कोलैबोरेशन में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। आइडेंटिटी, यहाँ पर जो पेज आपने सेलेक्ट किया वो चूज हो जाएगा और उसके साथ अगर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर दिखेगा। अगर नहीं कनेक्ट है तो यहाँ पर कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करके आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के बीच में डाउट होता है कि सर अगर हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो क्या हमारा ये जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऐड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर दिखेगा। बिकॉज यहाँ पर जो मेटा है वो तो सबको ऑन करता है, सबकी प्रॉपर्टी मेटा के अंडर ही आती है। तो इंस्टाग्राम भी किसके अंडर आता है? मेटा के अंडर, तो ऐड वहां पर भी दिखाई देगा। हाँ, बस फर्क ये है कि जब भी कोई इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, अगर इंस्टाग्राम पे ऐड देख रहा है तो उसको वो यहाँ पर दिखाएगा कि दिस एडवर्टाइजर डज नॉट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बाकी आपका ऐड इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर दिखाई देगा। अब नीचे चलते हैं ऐड सेटअप पर। यहाँ पर क्रिएट ऐड की बात कर रहे हैं, यस हमें क्रिएट ऐड करना है। और क्रिएटिव कहाँ से अपलोड करना है? मैनुअल अपलोड करना है। हमारे पास एक ऐड कॉपी के लिए जो क्रिएटिव है वो रेडी है, हम इसी को यूज करेंगे। और अगर आपके पास कोई वीडियो है, कराउजल है या मल्टीपल फॉर्मेट है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम नीचे चलते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि जगह लिमिटेड है मेटा के पास, और लेकिन मेटा को लगता है कि आपको वहां पर अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो कन्वर्जन के चांस हाई है। उस केस में वो एक ऐड को स्पॉट को दो में डिवाइड कर देता है। जैसे आपने ट्रेन में कभी सफर किया हो तो आरएसी एक ऑप्शन होता है, एक ही सीट दो लोगों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि वहां पर डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। लेकिन अगर कंफर्म सीट नहीं मिल रही है तो आरएसी में आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। तो ऐसे ही केस में यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी और ब्रांड के साथ भी आपका ऐड दिख सकता है, अब वो कोई भी हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, आपसे बिल्कुल ऑपोजिट ऐड हो सकता है, कोई भी, क्योंकि आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर ऐसे आपको लगता है कि बहुत ही ब्रांड कॉन्शियस आपकी इमेज होनी चाहिए और आप नहीं चाहते कि कहीं भी इररिलेवेंट जगह या कहीं ऐसी जगह आपका ऐड दिखे जहां पर आप मजाक का विषय बन जाए, तो उस केस में आप इसको ऑफ कर सकते हैं, सो दैट आपका हमेशा इंडिविजुअल ऐड ही दिखाई देगा, किसी के साथ मिक्स होकर नहीं दिखेगा। देन डेस्टिनेशन, यहाँ पर ऑफकोर्स फोन नंबर आपने चाहिए, आपको फोन कॉल चाहिए तो आपको फोन नंबर ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फोन नंबर डालते हैं 397787, ये हमारा फोन नंबर है।
अब देखिए यहाँ पर इनेबल कॉल बैक रिक्वेस्ट, इट मींस कि अगर यूजर कॉल नहीं करता है और वो कॉल बैक की रिक्वेस्ट डालता है तो क्या होगा, इट मींस यहाँ पर बहुत सारी चीजें मतलब यूजर नहीं डालेगा लेकिन कॉल बैक की रिक्वेस्ट डालेगा, तो आपका नंबर एक एक्सेल शीट पर बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख पाएंगे कि किसी ने कॉल बैक की रिक्वेस्ट यहाँ पर डाली है फिर नहीं। लेकिन अगर नहीं चाहिए, आपको सीधा कॉल ही चाहिए, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉल ऑन व्हाट्सएप, ये तो है नॉर्मल नंबर पर, लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप पर कॉल करवाना है तो आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए हम नॉर्मल कॉल ही चाहिए, तो नॉर्मल कॉल में वापस हम अपना कंट्री कोड और अपना जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देते हैं। प्रोवाइड अ वैलिड नंबर, जीरो बाई डिफॉल्ट ये ऐड कर देगा डिपेंडिंग ऑन द कंट्री कोड। ऐड क्रिएटिव, यहाँ पर सेट ऐड क्रिएटिव पर क्लिक करेंगे। इमेज ऐड हमारा है तो हम इमेज ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अकाउंट पर जाकर अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारी ऐड कॉपी का ऐड क्रिएटिव है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही वो ऐड क्रिएटिव यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, अब प्रोसेसिंग डन हो जाएगी, उसको हम चूज करेंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट डिफरेंट कैसे दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले भी प्लेसमेंट वाली वीडियोस में बताया है और आज फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई एड कॉपी बनाते हैं तो मेटा के पास तीन टाइप के प्लेसमेंट होते हैं, एक होता है स्क्वायर, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब अगर आपकी इमेज कॉमन है तीनों के लिए तो कुछ ना कुछ गैप दिखेगा। अब आप या तो एक इमेज ऐसा कर सकते हैं जिसके अंदर आप इसको क्रॉप कर दें, या फिर एक नीचे ऑप्शन है एआई का, क्रॉप एंड एक्सपैंड विद एआई, इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये जो भी एरिया बचा हुआ है इसको एआई क्या करेगा, खुद से एक्सपैंड कर देगा और ब्लैंक स्पेस नहीं आने देगा। पर उस केस में जो कंट्रोल है वो आपके हाथ से चला जाएगा। अब आपको नहीं पता कि जो ब्लैंक स्पेस है वो किससे एआई फिल करेगा, क्या सिर्फ बैकग्राउंड कलर से फिल करेगा, कुछ इमेज डाल देगा। तो इट इज बेटर कि आप इसको क्रॉप करें। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्क्वायर है, यहाँ पर लेफ्ट राइट में गैप आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा क्रॉप पर, तो जितना एरिया मुझे यहाँ पर दिखाना है उतना एरिया मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल जो आपकी इमेज है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका वो जो पर्पस है वो फुलफिल हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो मेरा नंबर करता है और लोगो दिखाता हूँ तो नंबर नहीं दिखता है। पर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए लोगो इंपॉर्टेंट है या नंबर, या साइज रिसाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, 9/16 में है, तो यहाँ पर भी इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ और क्रॉप में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ मैं उसको दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे क्रॉप कर दिया और यहाँ पर भी अगर मैं इसको स्क्वायर में क्रॉप करूँ तो यहाँ पर बेस्ट क्लीन सर्विसेज इस तरह से, बट अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस हो जाएंगी, तो इसको मैं ओरिजिनल ही रहने देता हूँ। देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं या कोई भी एआई टूल से जनरेट कर सकते हैं। और सिंपली आपको क्या देना है, जो भी आपकी एड कॉपी है और जिसमें भी जो क्रिएटिव आप यूज कर रहे हैं उस क्रिएटिव को अपलोड कीजिए और बोलिए कि क्रिएट एन ऐड कॉपी फॉर द अबव अटैच क्रिएटिव फॉर मेटा। ये आपको कॉपीज देगा और उसके बाद आप इसको बोल दीजिए कि प्राइमरी टेक्स्ट भी दीजिए, हेडलाइन, सीटीए, ये सब आप हमें बनाकर दीजिए। तो हमने पहले से ये चीज निकाल के रखी है। अगर आपके पास भी एड कॉपी पहले से बनी हुई है तो सिंपली आपको करना है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग प्राइमरी टेक्स्ट को लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं, अप टू 5 ऑप्शंस आप डाल सकते हैं और एक डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम लोग पिक कर लेते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ डाल दिया और यहाँ पर जो सीटीए है वो क्या होगा, कॉल नाउ होगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 1 to 5 यहाँ ऑप्शन है, यहाँ भी 1 to 5 है, 5 ऑप्शन तक आप डाल सकते हैं। क्लिक करेंगे डन के बटन पर और यहाँ पर ये हमारा जो एड कॉपी है वो डन हो गया है। और देखिए राइट साइड में जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। मैं एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और इस तरह से आपकी एड कॉपी दिखाई देगी। और सीटीए क्या है, कॉल नाउ, सीटीए क्या है, कॉल नाउ, जिस पर इस पर जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा वो डायलर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपको जो नंबर है आपने दिया है वो उसकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और यहाँ से एक बार सारी चीजें होने के बाद अब फाइनली आप क्लिक कर दिए पब्लिश के बटन पर। और पब्लिश के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आपको ये पब्लिश कर देगा। पहली बार अगर आपने अकाउंट बनाया तो ऑफ कोर्स एक वेरीफाई नंबर होना चाहिए आपके पास जिससे कि आप इसको वेरीफाई कर पाए। पब्लिश करने के बाद ये चला जाएगा रिव्यू यानी प्रीव्यू की स्टेज में और एक बार जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपको ऐड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी इसके रिजल्ट हैं वो दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉल क्लिक्स कि कितने लोगों ने कॉल नाउ के बटन पर क्लिक किया। तो गाइज ये था एक पूरा वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए चाहे वो कोई भी हो कॉल ओनली कैंपेन सेटअप कर सकते हैं मेटा पर, एड कॉपी कैसे बना सकते हैं, कैंपेन का बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं और ऑडियंस को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।